प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं आए, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह, पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का। सिया राममय सब जग जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है। और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है। और इसलिए उन सब का स्मरण होता है। लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना। लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है। हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं। देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है।
उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायी तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा, वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए। और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बन के तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। जात पात धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहो उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी भी हो, उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ। और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, वो यहां खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रगटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहां बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो मेरे मन में इस समय विचार आए, उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं।